हाय, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी द माइंड। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 3 की हिंदी बुक एक कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। सेखीबाज मक्खी। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जाओ वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। तो चलिए बच्चों, ये कहानी खत्म हो चुकी है और आप बताइए कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, जैसे कि मक्खी को बहुत ही ज़्यादा घमंड हो चुका था। चलिए, कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो बच्चों, इस कहानी में आपको सबसे अच्छी कौन लगी? लोमड़ी लगी, क्योंकि लोमड़ी बहुत ही ज़्यादा चालाक थी और उसने अपनी चालाकी से किस तरह से मक्खी को उसके जाल में, मकड़ी के जाल में फंसा दिया था। अब मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? तो मक्खी जब मकड़ी के जाल में फंस गई तो वो बहुत ही परेशान हो गई। वो जाल से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उतनी ही फंसती गई और अंत में वो मर गई। अब कहानी का नाम बताओ।
अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? अगर कहानी का नाम मक्खी और शेर को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उस कहानी का नाम होता चालाक लोमड़ी, शेर और लोमड़ी। अब दूसरा है, अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, कहानी के किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो आपने देखा जैसे कि ये सेखीबाज मक्खी है इस कहानी का शीर्षक, तो उस तरह से आप एक शीर्षक सोचिए जिसमें कि इस कहानी का कोई भी पात्र नहीं आना चाहिए। तो इसमें आप जैसे कि आप सोच सकते हैं कि घमंडी का सर नीचा, घमंड का नतीजा, ये शीर्षक दे सकते हैं आप। शेर की जगह तुम। देखिए मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो मक्खी को जब मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। मगर जब मुझे मेरी मम्मी जगाती है सुबह जल्दी उठने के लिए तो मैं आग बबूला नहीं होता, क्योंकि मैं मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी मुझे थोड़ी देर और सोने दो। अब मक्खी उड़ाते उड़ते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो? तो आप क्या करते करते उब जाते हैं? जैसे कि कोई खेलते खेलते उब जाता है, टीवी देखते देखते उब जाता है, पढ़ते पढ़ते उब जाता है। मैं तो टीवी देखते देखते उब जाती हूँ। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो आप शेर हो, तो शेर ने मक्खी ने उसके साथ जो भी किया वो लोमड़ी को बता रहा है। तो जैसे वो मक्खी शेर के पास गई, वो बहुत ही भिनभिनाने लगी थी, उसे परेशान करने लगी थी। कभी उसका नाक छिल जाता, कभी वो उसके गाल पे बैठ जाती। तो ये सारा कहानी जैसे जैसे उसके साथ घटा तो वो सारी कहानी वो उसने लोमड़ी को बताई। अब शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? देखिए शेर तो आराम कर रहा था, लेकिन अक्सर हम लोग जब खाना खाते हैं खाना खा के लेट जाते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद कभी टहलने चले जाते हैं, तो कभी टीवी देखने लगते हैं या कुछ गेम खेलने लगते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? तो शेर तो ठहरा मांसाहारी, उसे तो शाकाहारी चीज़ तो कुछ अच्छा लगता नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो मांस ही खाया होगा, किसी जानवर को मार के खाया होगा, तो वो मांस खाता है। लेकिन हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग दाल रोटी चावल सब्ज़ी पापड़ अचार दही इतने सारी चीज़ खाते हैं। किसने क्या कहा? अब नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो देखिए ये मक्खी सबसे पहले आती है ये शेर के पास। तो मक्खी बोलती है, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर बोलता है, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। फिर जो है मक्खी बोलती है, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? फिर मक्खी बोलती है, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई? अब लोमड़ी बोलती है, मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो। कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ। घमंडी कौन था? तो घमंडी मक्खी थी। अब डरपोक कौन था? डरपोक तो शेर था। चतुर? हाथी बहुत चतुर था। सबसे चतुर तो लोमड़ी थी। और समझदार कौन था? समझदार हाथी था। आलसी कौन था? आलसी शेर था। अब चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो? बताओ।
तो मैं बहुत सारा काम चुटकी बजाते ही कर लेता हूँ, जैसे कि मैं बालों में कंघी कर लेती हूँ बहुत जल्दी, शूज़ पॉलिश बहुत जल्दी कर लेती हूँ, दूध बहुत जल्दी पी लेती हूँ और अपना ब्रेकफास्ट बहुत जल्दी फिनिश कर लेती हूँ। तो जो भी काम आप बहुत जल्दी करते हो, आप उसे अपने तरीके से आप लिखो। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। तो आप इसमें आप अपने तरीके से कुछ भी काम कर सकते हैं। तो या आप सेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बता सकते हैं, जैसे कि सेखीबाज मक्खी में कौन कौन से पात्र थे। शेर था, लोमड़ी, हाथी, मक्खी, मकड़ी, ये सारे पात्र थे उसमें। तो आप ये सारे नाम लिख सकते हैं। रास्ता ढूंढो, यह मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज़्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा। तो आप देखिए कि इनमें से कौन से रास्ते से आप जाएंगे, ये आप खुद कर लीजिए। अब भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा, मतलब शेर, इसका मतलब है कि शेर गुस्सा हो गया। आग बबूला होना मतलब कि गुस्सा हो जाना, शेर गुस्सा हो गया। अब दूसरा है उसकी जरा खबर लो ना, मतलब उसकी जरा खबर लो, मतलब कि उसके बारे में पता करो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, मतलब कि उस मकड़ी को मैं बहुत जल्दी तुरंत मार देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। तो इसमें लिखेंगे कि जंगल के राजा को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब देखिए उड़ते मंडराते, इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है। तो जब आप जलते बल्ब को देखते हैं तो उसके पास क्या मंडराता है। तो बहुत सारे जो है मच्छर, मक्खी, ये सारे जो है, या बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो बल्ब के पास मंडराते रहते हैं इधर उधर। अब खेतों में आप देखेंगे तो टिड्डे, मच्छर, ये सब जो है मंडराते रहते हैं इकट्ठे पानी के ऊपर। पानी के ऊपर में भी मच्छर, मक्खी ये मंडराते हैं। फूलों पर अक्सर भंवरा मंडराते हैं। तितलियाँ जो होती है वो मंडराती है। कचरे के ढेर में, तो इसके ढेर में तो यही मच्छर, मक्खी यही मंडराते हैं। हलवाई की मिठाइयों पर मक्खी, शहद वाली मक्खी, मधुमक्खियाँ, ये सब मंडराते हैं। अब कौन है सेखीबाज। कौन है वह किस, तुम क्या तुम किसी सेखीबाज को जानते हो। कौन है वह किस चीज़ के बारे में सेखी बघाड़ता है। तो आपका कोई सेखीबाज का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा डिंग पतरा देना, जैसे अपने बारे में बहुत ज़्यादा बड़ाई करना, तो बिना मतलब का बड़ाई करना, तो ये होता है सेखीबाज। तो आप किसी सेखीबाज को जानते हैं। तो मैं तो एक सेखीबाज को जानती हूँ, जैसे कि मेरे पड़ोस में है, जो मेरी फ्रेंड है। आप भी ऐसे लिख सकते हैं, आपका जो भी हो। तो वो बहुत ही सेखी बघाड़ती है, वो बताती है और वो हमेशा बोलती रहती है कि मेरे पापा जो है मेरे घर में टेलीविज़न है, फ्रीज़ है, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं, तो ये सब मेरे पापा विदेश से लाते हैं। ये बहुत ही, इस बारे में ये बहुत ही सेखी बघाड़ती है। तो चलिए बच्चों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस कहानी को बार बार पढ़िए, और इसमें जितना भी दिया हुआ है इसका क्वेश्चन आंसर ये सब कीजिए। तो चलिए, आपको कैसा लगा आज का वीडियो आप ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बच्चों, बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।